जहां आए दिन देश में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दे दिया जाता है। अभी लोगों के आंखों से श्रद्धा हत्याकांड सही तरीके से ओझल भी नहीं हो पाया था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर एक और इसी प्रकार का हत्याकांड सामने आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निक्की यादव हत्याकांड के मामले की, जहां आरोपी साहिल गहलोत ने निक्की की चार्जिंग से गला घोंटकर हत्या कर देने के बाद उसके शव को 4 दिनों तक अपने फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में छुपाए रखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेज़ खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं हिंदुस्तान के युवा। जी हाँ, दरअसल बात शुरू होती है जनवरी 2018 से, जहां साहिल गहलोत उत्तम नगर में एसएससी की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के झज्जर से रहने वाली निक्की यादव अपने आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिल्ली आई हुई थी। वह और साहिल दोनों कोचिंग करने के लिए एक ही साथ एक ही बस में जाते थे। बस में जाते जाते उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती न जाने कब प्यार में तब्दील हो गई, वह किसी को भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद साहिल गहलोत ने डी फार्मा करने के लिए ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में अपना दाखिला कराया। जी हाँ, ये वही कॉलेज था जिसमें निक्की यादव अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लगभग 1-1.5 साल तक इनका लिविंग रिलेशनशिप चलता है। उसके बाद देश में कोरोना महामारी का आगमन होता है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के लगने के चलते निक्की यादव और साहिल गहलोत दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लगभग कोरोना काल ख़त्म होने के बाद दोनों फिर ग्रेटर नोएडा आते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में बहुत समय गुजर चुका था, तो कहीं ना कहीं 9 फरवरी सन 2023 को साहिल गहलोत की सगाई होती है और इस सगाई के बारे में निक्की यादव को थोड़ी सी भी भनक नहीं होती। जब निक्की यादव को अपने दोस्त के मदद से इस बारे में पता चलता है तो निक्की यादव के होश उड़ जाते हैं और निक्की यादव फ़ोन करके साहिल गहलोत को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। साहिल गहलोत वृंदावन से अपनी कार से निक्की के घर आता है और निक्की अपनी बड़ी बहन से यह कहकर निकल जाती है कि वह दोस्तों के साथ ट्रिप के लिए देहरादून जा रही है। निक्की को साहिल गहलोत कार में बैठाता है और कार दिल्ली की सड़कों पर 100-120 की स्पीड में दौड़ने लगती है। जहां एक तरफ कार इतनी स्पीड में दौड़ रही होती है तो कार के अंदर बैठी निक्की यादव और साहिल गहलोत के बीच नोक झोंक हो रही होती है सगाई और शादी को लेकर। निक्की यादव कहती है कि वह साहिल गहलोत को से जिद करती है कि निक्की यादव साहिल गहलोत से कहती है कि साहिल गहलोत जो दूसरी लड़की से सगाई करता है उसे तोड़कर अपने परिवार वालों के सामने साहिल की से शादी कर ले। लेकिन निक्की की यह जिद साहिल गहलोत मानने को तैयार नहीं होता। दोनों की काफ़ी देर तक नोकझोंक होती है। कहीं ना कहीं निक्की के दिमाग में यह भी था कि 4 दिन बाद वैलेंटाइन डे है। साहिल गहलोत उसे गाड़ी में बैठाकर गोवा जैसी बड़ी जगह ले जाएगा और ट्रिप और वैलेंटाइन डे मनाएगा। लेकिन होता है कुछ और, वहीं होता है लव का दी एंड। जब
गाड़ी 120 के रफ्तार में चल रही थी तो गाड़ी एक साथ रुकती है आईएसबीटी। रात के करीब 1 बजे आईएसबीटी के कश्मीरी गेट पर साहिल गहलोत गाड़ी को ब्रेक लगाता है। गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद साहिल गहलोत अपनी कार से चार्जर का डाटा केबल लेता है और निक्की यादव की गला घोंट कर निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद साहिल गहलोत निक्की के शव को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाता है, उसे सीट बेल्ट पहनाता है और गाड़ी चलाने लगता है। वह गाड़ी मित्रांव गांव में रोकता है जहां उसका एक अपना ढाबा है। ढाबा में रोकने के बाद वो शव को निकालता है और शव को एक पुराने फ्रिज में छुपा देता है। फ्रिज में छुपाने के बाद वह रात को अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है एक नई लड़की के साथ। हैरान कर देने की बात यह है कि वह सुबह को एक मर्डर करता है और रात को ही एक लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है। लगभग 4 दिन बाद पुलिस को यह सूचना मिलती है कि मित्रांव गांव के एक ढाबे में एक लड़की का शव है और पुलिस की शिनाख्त के बाद पता चलता है कि वह शव किसी और का नहीं, निक्की यादव का है। पुलिस को इस बात से और हैरानी होती है कि निक्की यादव 4 दिन से लापता है और किसी भी प्रकार की उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। लेकिन जब निक्की यादव के बारे में पुलिस प्रशासन को पता चलता है, जब उस केस की सही ढंग से शिनाख्त करता है, तो पुलिस प्रशासन को साहिल गहलोत के बारे में पता चलता है। अब पूरी शक की सुई साहिल गहलोत की तरफ आकर रुक जाती है। साहिल गहलोत को जब इस बारे में पता चलता है तो साहिल गहलोत अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। पुलिस प्रशासन लगातार साहिल गहलोत से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था। मोबाइल लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ, घर गए तो घर पर ताला मिला। लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस साहिल गहलोत को ढूंढ लेती है। साहिल गहलोत के मिलने पर पुलिस प्रशासन साहिल गहलोत से पूछताछ करती है, लेकिन साहिल गहलोत पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा होता है। वो कहता है वो इस बात पर अड़ गया था कि साहिल गहलोत निक्की यादव से नहीं मिला। वो मिला तो वो ट्रिप पे गई, ट्रिप से वापस आई और उसके आगे साहिल गहलोत को नहीं पता, वो इस बात पर अड़ चुका था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जब अपना कड़ा रवैया अपनाया तो साहिल गहलोत अपने ही मुंह से बताने लगता है और वह अपना अपराध कबूल कर लेता है। आगे जब साहिल से पूछताछ की गई तो 16 फरवरी को पुलिस ने यह बात सामने आई कि साहिल गहलोत ने निक्की यादव की हत्या अकेले नहीं करी। उस हत्याकांड में 5 और आरोपी थे, जिसके इस केस में साहिल गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। पुलिस को यह पता चलता है कि वीरेंद्र सिंह को यह पता था कि साहिल गहलोत और निक्की यादव की शादी अक्टूबर 2022 में हो गई थी। इस बारे में पुलिस को ही पता चलता है। पुलिस को वेडिंग की कई सर्टिफिकेट भी मिलते हैं और पिता पर धारा 120B आपराधिक साजिश रचने के चलते उन पर कार्रवाई की जाती है। वहीं भाई आशीष और नवीन पर और दोस्त लोकेश पर भी धारा 120B आपराधिक साजिश और धारा 201, 202 और धारा 212 के तहत उन पर मुकदमा दायर होता है। इस वक्त 5 आरोपी जेल में हैं और यह
पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि साहिल गहलोत जैसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आगे जब बात बढ़ी तो पुलिस प्रशासन ने बताया कि कहीं न कहीं साहिल गहलोत भी निक्की यादव से शादी करना चाहता था, लेकिन पारिवारिक प्रेशर की वजह से वह शादी नहीं कर पाया। तो साहिल गहलोत ने पुलिस को बताया कि साहिल गहलोत ने अक्टूबर 2022 में ही एक आर्य समाज मंदिर में निक्की यादव से शादी की थी। और यह बात जब परिवार को पता चली तो परिवार उस शादी को नहीं अपना सका और वह दूसरी शादी करने के लिए कहने लगा। तो इस चलते से इतना बड़ा गुनाह साहिल गहलोत ने किया। तो साहिल गहलोत पे अब मुकदमा दायर हुआ और आगे का जो फैसला है वो पुलिस प्रशासन करेगी और न्यायालय करेगी। इसी के साथ सहयोगी अब्दुल कयूम के साथ मैं परवेज़ खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के युवा। अगर आपको इसी प्रकार की खबर देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।